मिस्र की पिरामिडें आज भी खड़ी हैं, लेकिन वो सभ्यता कहाँ है? रोम के सम्राटों की कहानियां अब बस किताबों में रह गई हैं। मेसोपोटामिया, इनकाज, माया, चीन की हान और तांग राजवंश सब इतिहास बन गए। लेकिन एक सभ्यता ऐसी है जो आज भी जीवित है, सांस ले रही है, आगे बढ़ रही है, और वो है भारतीय सभ्यता। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों पूरी दुनिया की महान सभ्यताएं मिट गईं, लेकिन भारत की सभ्यता आज भी टिकी हुई है। चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक रहस्य को। क्या होती है एक सभ्यता? सभ्यता केवल इमारतों या राजाओं का नाम नहीं होती। सभ्यता होती है एक संस्कृति, एक जीवन शैली, एक सोचने का तरीका, एक सामाजिक व्यवस्था, एक आस्था। मेसोपोटामिया, टिग्रिस और यूफ्रेटिस की घाटी, मिस्र, नील नदी के किनारे, रोम, यूनान, चीन, सभी में विज्ञान, वास्तुकला, शासन व्यवस्था थी। लेकिन जब उनकी राजनीतिक सत्ता टूटी, आक्रमण हुए या प्राकृतिक आपदाएं आईं, तो उनके धर्म, संस्कृति, भाषा, दर्शन सब कुछ बिखर गया। सभ्यता वहीं खत्म हो गई। लेकिन भारत, राजा बदलते गए, आक्रमण होते रहे, यहाँ तक कि 1000 साल तक गुलामी रही, फिर भी ना भारत मरा, ना इसकी संस्कृति। भारत की सभ्यता क्या है? भारत की सभ्यता कोई एक राजा या शहर पर निर्भर नहीं थी। ये थी एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन शैली। सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरी मानवता के कल्याण की सोच। यहाँ वेदों से लेकर उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराणों तक ज्ञान की धारा बहती रही। धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन जीने की विधि थी। गांव की पंचायतों, कुटुंब व्यवस्था, गुरुकुल और आश्रमों में जीवन बसा हुआ था। हर व्यक्ति धर्म, कर्म और मोक्ष के चक्र को समझता था। भारत की संस्कृति सेंट्रलाइज्ड नहीं थी, ये डिसेंट्रलाइज्ड थी। हर गांव, हर घर में संस्कृति जीवित थी। दूसरी सभ्यताएं क्यों मिटी? मिस्र, देवताओं की पूजा थी, लेकिन वो पूजा राजाओं और पिरामिडों से जुड़ी थी। जैसे ही विदेशी आक्रमण हुए और राजा मरे, संस्कृति भी चली गई। रोम की शक्ति सेना और साम्राज्य पर थी। जब ईसाई धर्म ने पगन धर्म को हटा दिया, पुरानी परंपराएं खत्म हो गईं। मेसोपोटामिया, लगातार बाढ़, युद्ध और आक्रमणों से शहर उजड़ते गए। लेखन और धर्म धीरे धीरे लुप्त हो गए। चीन, बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशनिज्म तो थे, लेकिन सांस्कृतिक क्रांति जैसे आंदोलन 1949 के बाद ने उनकी पुरानी विरासत को मिटा दिया। इन सभी में एक चीज समान थी, सत्ता के साथ सभ्यता जुड़ी थी। सत्ता गिरी तो संस्कृति भी गिरी। भारत क्यों बच गया? धार्मिक सहिष्णुता और विविधता। भारत में एक साथ वेदांत, योग, सांख्य, बौद्ध, जैन, भक्ति, सूफी सबका समावेश रहा। धर्म कभी तलवार से नहीं थोपा गया। यहाँ सत्य को खोजने की छूट थी। गांव आधारित समाज। भारत का असली आधार गांव था, न कि राजधानी। हर गांव एक दुनिया था। खेती, शिक्षा, शासन, संस्कृति सब अपने आप में। शब्दों और ध्वनियों की परंपरा। भारत में ज्ञान को श्रुति और स्मृति से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। कोई किताब जले तो भी संस्कृति जिंदा रहे। धर्म नहीं, धर्म का मार्ग महत्वपूर्ण। धर्म यानी जीवन के नियम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ये कानून नहीं, आंतरिक चेतना का मार्ग था। हर युग में पुनर्जागरण। जब संस्कृति पर संकट आया, शंकराचार्य आए, 8वीं सदी, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, नानक, कबीर, तुलसीदास, सबने संस्कृति को पुनर्जीवित किया। मुस्लिम आक्रमण और ब्रिटिश राज में भी भारत कैसे बचा? मुसलमानों के शासनकाल में मठ और विश्वविद्यालय जैसे नालंदा जलाए गए, लेकिन लोग अपने धर्म और रीति नीति में अडिग रहे। भक्ति आंदोलन ने जड़ों को फिर से सींचा। आज भी भारत क्यों प्रासंगिक है? गूगल से लेकर नासा तक में भारतीय वैज्ञानिक। योग अब पूरी दुनिया को सिखा रहा है। एआई से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक भारत मॉडल बन रहा है। 2023-24 में भारत G20 की अध्यक्षता करता है। पूरी दुनिया ने भारत को सुना। भारत कभी सोने की चिड़िया था और अब फिर उठ रहा है। निष्कर्ष, भारत बचा क्योंकि ये मर्यादा और आध्यात्म की भूमि है। भारत की शक्ति धन या सेना नहीं, बल्कि इसकी आध्यात्मिक चेतना है। ये ऐसी धरती है
जहां युद्ध में भी धर्म पूछा जाता है, राक्षस को मारने के बाद भी शांति की बात होती है, विचारों को दबाया नहीं, आमंत्रित किया जाता है। भारत कोई बीती सभ्यता नहीं, भारत एक जीवित चेतना है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की संस्कृति अमर है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें, मैं भारतीय सभ्यता का गर्व हूं। और हां, अगर आप भारत की ऐसी और ऐतिहासिक कहानियां जानना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।